बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए यूनिक स्टाइल मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई हम बनाएंगे काले चनों से। ये यूनिक स्टाइल रेसिपी इससे पहले मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने ट्राई की होगी। तो इससे पहले कि रेसिपी की तरफ चलें, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगती हो तो इन्हें लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। ये मज़ेदार सी यूनिक कबाब हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये हम काले चनों से बनाएंगे। इसके लिए हमने काले चने लिए थे 1 कप। इसे हमने ओवरनाइट भिगोने के बाद सिंपली बॉईल कर लिया है। 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें ली हैं। 1 टीस्पून लिया है पिसा गरम मसाला। 2 टीस्पून लिया है नमक। 1 टीस्पून साबुत काली मिर्चें। 1 टीस्पून जीरा लिया है। 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया, काली मिर्चों और जीरो को हम हल्के से गर्म करके, हल्का सा गर्म करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे मोटा मोटा और चनों को पीस लेंगे। इसके अलावा हमने लिया है आधा कप ऑयल कबाब को फ्राई करने के लिए। और यहाँ हमने चनों को पीसने के बाद इसमें 1 छोटी प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक काटने के बाद हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कढ़ाई मसाला, साबुत धनिया, जीरा और काली मिर्चों को हमने मोटा मोटा कूट लिया था, वो 1 चमचा हम यहाँ ऐड कर देंगे कबाब में। 1 चमचा भर के हमने यहाँ कबाब में ऐड कर दिया है। और साथ में डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें आधा टेबल स्पून और आधा टीस्पून डालेंगे पिसी लाल मिर्च। इसके साथ डालेंगे आधा टीस्पून पिसा गरम मसाला और 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 2 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर लेकर यहाँ ऐड कर दिया है। आप चाहें तो बेसन का आटा, बेसन को भूनने के बाद आप 4 टेबल स्पून बेसन भी ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था, उसमें से हमने आधा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ डाल दिया है कबाब में। और बाकी हम ग्रेवी में ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, आधा नींबू का रस हम इसमें डाल देंगे। और इसके अलावा हमने 4-10 टमाटर लिए थे ग्रेवी में ऐड करने के लिए, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो हम यहाँ ऐड नहीं कर सके वीडियो। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि आप किसी भी रेसिपी को बनाने से पहले एंड तक वॉच कर लिया करें, उसके बाद उस रेसिपी को ट्राई किया करें। तो तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 1 टेबल स्पून हमने फ्राई प्याज भी इसमें ऐड की है। ये ऑप्शनली है, अगर आपको नहीं डालनी हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इक्वल साइज़ के कबाब बना लिए हैं। इसके बाद हम इसको फटाफट से करेंगे फ्राई। यकीन कीजिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है। बनने के बाद ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी आप किसी भी अगर मेहमान के सामने रखेंगे तो वो कभी इसको शनाख्त नहीं कर पाएगा कि ये बकरी के गोश्त से नहीं बने हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, एक बार आप ट्राई करें। बिना गोश्त के बनने वाले ये मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई रेसिपी उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो देखिए हमने फटाफट से कबाब फ्राई कर लिए हैं। कबाब को निकालने के बाद हमने इस ऑयल को छान लिया था। तो यहाँ देखिए हमने ऑयल को छानने के बाद यहाँ पतीली में ऐड कर दिया था और इसमें हम फ्राई करेंगे हरी मिर्चें। ये 6 से 7 अदद बड़े साइज़ की हरी मिर्चें थी, हमने इन्हें फ्राई कर लिया है कलर चेंज होने तक। और ये काम बहुत एहतियात से करना है क्योंकि इसमें से बहुत छींटे उड़ती हैं।
तो हरी मिर्चों को निकालने के बाद हम इस पे ऐड कर देंगे प्याज। एक बड़ी प्याज हमने बारीक काट ली थी। एक बड़े साइज़ की प्याज हमने बारीक काट ली थी, वो हम यहाँ ऐड कर देंगे और इसे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को फ्राई करने के बाद हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और तमाम मसाले जो हमने बताए थे आपको, कढ़ाई मसाला और कुटी हुई पिसी हुई मिर्चें हमने यहाँ ऐड कर दी हैं। और इसको 10 मिनट पकाने के बाद हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया था और इस मसाले को हमने 15 से 20 मिनट तक पकाया था ताकि तमाम मसाला यकजान हो जाए, प्याज गल जाए और तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, तमाम मसाले। और फिर हमने मसाले को भूनने के बाद देखिए यहाँ ऑयल सेपरेट हो चुका था, तो हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। मसाले अच्छे से भुन चुके थे, अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। 1 कप हमने इसमें पानी ऐड किया था ग्रेवी के लिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ ग्रेवी के लिए अपने हिसाब से अपने पानी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद पानी में बॉयल आ गया तो हमने इसमें 1 बाय 1 कबाब ऐड कर दिए और कढ़ाई मसाला थोड़ा हमने बचाया था वो हमने ऊपर से डाल दिया है और साथ पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल दिया है। और हरी मिर्चें जो हमने फ्राई की थी वो हमने इसमें ऐड कर दी हैं और सूखी मेथी 1 टीस्पून ली थी हम इसमें ऐड कर देंगे। और चमचा इसमें हम बहुत एहतियात से चलाएंगे ताकि कबाब हमारे टूटे नहीं। और इस स्टेज पर हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ढकना ढक देंगे। 4 से 5 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे इसे, ताकि मेथी जो हमने इसमें डाली है और हरी मिर्चें ये नरम हो जाए और मेथी की खुशबू आ जाए। मज़ेदार सी कबाब कढ़ाई रेडी है। कितनी शानदार मज़ेदार सा ये कबाब कढ़ाई बनकर रेडी हुआ है। तो इसे खाएं, ट्राई करें, अपने घर वालों को खिलाएं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। ऐसी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।